हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स का BA, जिसमें चैप्टर 1 ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पे चैप्टर 1 के वीडियोस अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए ताकि आप इस चैप्टर को और आगे अच्छे से समझ सके। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने प्रोफेशन पे समझाए थे, प्रोफेशन तक का टॉपिक क्लियर किया था। इस वीडियो से हम एम्प्लॉयमेंट टॉपिक स्टार्ट करें। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म इन रिटर्न फॉर अ फिक्स सैलरी वेयर वर्कर्स इज असाइंड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉय करना किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है एक पर्सन को, और इन रिटर्न फिक्स सैलरी उनको मिलती है, उसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल और अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप देख सकते हैं ये सब एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं। टीचर टीचिंग इन अ स्कूल और अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर एम्प्लॉयमेंट्स। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है एम्प्लॉयमेंट की। फिक्स सैलरी होती है। फिक्स सैलरी इज पेड एट फिक्स्ड इंटरवल्स इन रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क। जो भी फिजिकल और मेंटल वर्क लिया होता है उसके रिटर्न में फिक्स सैलरी पे की जाती है। सर्टेन अदर बेनिफिट्स आर अवेलेबल इन एडिशन टू द सैलरी। एग्जाम्पल, मेडिकल अलाउंस, पेंशन एक्सेट्रा। और भी बेनिफिट्स एक एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, जैसे कि सैलरी मिली, उसके साथ साथ मेडिकल अलाउंस और पेंशन्स की भी उनको जो भी सुविधा, जो भी सर्विस होती है, ये बेनिफिट्स भी उनको मिलते हैं एक एम्प्लॉयज़ को। थर्ड है टू परफॉर्म द असाइंड वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के अंडर में वर्क उनको परफॉर्म करना होता है। जो भी इंस्ट्रक्शन हो, जो भी असाइन किया हो, वो उनको करना पड़ता है। क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर प्री डिटरमाइंड। उनका क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो रिटायरमेंट के बाद उनको मिलने वाले होते हैं, ये सब प्री डिटरमाइंड होते हैं। एक बिजनेस के अंदर जहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क करने वाले होते हैं, ये सब प्री डिटरमाइंड बेसिस पे, इस कॉन्ट्रैक्ट पे वो लोग काम करते हैं और उस पर उनको फिक्स सैलरी मिलती है। फ्रेंड्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी ही होगी एग्ज़ाम्स में। आपको इम्पॉर्टेंट ये रोल प्ले कर सकती है। टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिफ्थ देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट इज़ अ डिपेंडेंट एक्टिविटी। ये डिपेंडेंट एक्टिविटी है। अगर आप चाहें तो एम्प्लॉय रह सकते हैं, और पर उसमें डिपेंडेंसी ये है, ऐसे आप चाहें तब तक रह सकते हैं, बट आपको जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है उसके बाद आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आपको डिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा जो आपके सुपरविजन्स होंगे, जो आपके सीनियर्स होंगे, उनके ऊपर। 6 देखते हैं, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों बाउंड होते हैं, जैसे मैनेजर्स और क्लर्क्स दोनों बाउंड होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि उन्हें क्या काम करना है वो तो उनको करना ही पड़ता है। लास्ट है, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी मेड बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज़ कभी भी कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते बिजनेस के अंदर। तो ये यहाँ पे बहुत मेजर होता है, जो इनकी लिमिटेशंस में आ जाता है कि एम्प्लॉयज़ कभी भी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपने बिजनेस के अंदर। वो एक वर्क कर सकते हैं, वो असेट के रूप में होते हैं एम्प्लॉयज़ जो होते हैं बिजनेस के। बस एम्प्लॉयमेंट के यहीं तक के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब लास्ट में हम कंपैरिजन देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन तीनों का साथ में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, और ये पॉइंट्स ऑफ बेसिस है जहाँ पे नेचर ऑफ वर्क तीनों का दिखाया गया है, क्वालिफिकेशंस दिखाए गए हैं कि बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। रिवॉर्ड और रिटर्न्स कैपिटल बेसिस पे दिखाया है, रिस्क बेसिस पे, कोड ऑफ कंडक्ट और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो फ्रेंड्स, आप ये थरोली एक बार आपकी टेक्स्ट बुक का पार्ट है, ऑलरेडी मैंने ये सब आगे एक्सप्लेन कर दिया, इससे मैं डिटेल में एक्सप्लेन फिर से नहीं कर रही हूँ। पर अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज़ में। आप देख सकते हैं, ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री। ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री तीनों चीज़ क्या क्या है, अलग अलग है, वो आगे डिटेल में समझ लेते हैं। आपको अभी यही याद रखना है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फर्स्ट ट्रेड से स्टार्ट करते हैं।
ट्रेड का मीनिंग है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी और सर्विस, और एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड ट्रेड. Example, when you purchase a book from a shopkeeper, you pay money against the purchase of the book. Here the exchange of commodity is done in return of money. When you purchase bus ticket and travel by bus, you get exchange of service in return of money paid. तो आपको ट्रेड का मतलब समझ आ गया होगा. ट्रेड मतलब किसी भी सर्विस या कमोडिटी का एक्सचेंज करना. इन एक्सचेंज आपको कहीं प्रॉफिट हो रहा है, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, या फिर आप किसी सर्विस का बेनिफिट उठा रहे हो, तो वो सब ट्रेड में आता है. एग्जाम्पल, अगर आपने बुक खरीदी है किसी शॉपकीपर से, तो वहाँ पे आपने कुछ मनी अमाउंट पे करके वो बुक को परचेज़ किया है, तो वो कमोडिटी का एक्सचेंज हुआ है, और इंस्टेड ऑफ दैट उस शॉपकीपर को प्रॉफिट अर्न हुआ है, तो ये ट्रेड हो गई. और सर्विसेज में प्रॉफिट अर्न करना है, मतलब आपने जैसे कि बस टिकट्स बुक की हो और आप बस से ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे भी, तो आपने जो मनी पेड किया है उसके एक्सचेंज में आपने एक सर्विस ली है उनसे, तो ये भी एक ट्रेड हो गया. तो ये सिंपल ट्रेड का मीनिंग था. नेक्स्ट, ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रेड इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. देयर आर टू पार्टीज इन ट्रेड, परचेजर एंड सेलर. टू पार्टीज होती है. एक्सचेंज इज एसेंशियल इन ट्रेड. एक्सचेंज करना बहुत ही एसेंशियल है कुछ भी कमोडिटी या सर्विस का. इन ट्रेड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन. इसमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप्स भी होती रहती है और गुड्स और सर्विसेज भी ट्रांसफ़र होती रहती है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको 8 पॉइंट्स तो कम से कम लिखने ही होंगे अगर 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर ये आएगा तो. इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स इधर एन अमाउंट इज़ पेड और गुड्स आर एक्सचेंज. एक्सचेंज ऑफ गुड करने में या तो अमाउंट ऑफ गुड्स एक्सचेंज होती है या फिर सर्विसेज. ट्रेड इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी. ट्रेड कंटिन्यूस एक्टिविटी कभी भी स्टॉप नहीं होगी. द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज़ डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी. वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस जो भी होती है वो मनी के टर्म्स में ही, मनी के फॉर्म में ही डिटरमाइन होगी. हमेशा मनी का ही ट्रांजैक्शन होगा ट्रेड में. ट्रेड इज़ अ लीगल एक्टिविटी, ट्रेड इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी एंड ट्रेड इज़ अ इकोनॉमिकल एक्टिविटी. ये 3 पॉइंट्स तो बहुत ईजी और सिंपल है जो आपको डाल ही देना है इसमें. नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड. अब आगे फर्दर समझते हैं ट्रेड के कौन से टाइप्स हैं. तो ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड. आगे समझते हैं इसको क्या होता है. इंटरनल ट्रेड समझते हैं. इंटरनल ट्रेड मतलब ट्रेड अमॉन्ग डिफरेंट रीजन्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. A trader of Ahmedabad purchases boxes of apple from Kashmir, or trader of Nagpur send oranges to Rajkot. These are examples of internal trade. Internal trade मतलब एक कंट्रीज़ के बाउंड्रीज़ के विद इन, एक कंट्री है उसकी बाउंड्रीज़ के विद इन मतलब कंट्री के अंदर इंटरनल स्टेट्स और इंटरनल सिटीज़ में कोई ट्रेड हो रही है, कोई परचेज़ या सेल की एक्टिविटी हो रही है, तो वो सब इंटरनल ट्रेड्स में आती है. इंटरनल ट्रेड का एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि एक अहमदाबाद का ट्रेडर है जो एप्पल परचेज कर रहा है कश्मीर से, तो ये विद इन आवर कंट्रीज, हमारी बाउंड्रीज है जो कंट्री की उसके विद इन उसके अंदर ही हो रहा है, तो इसे इंटरनल ट्रेड कहा गया है. इंटरनेशनल ट्रेड देखते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. जापानीज कंपनी सेलिंग टेलीविजन टू इंडियन ट्रेडर्स और केसर मैंगोज ब्रिंग sent from India to USA for example are example of international trades. तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के दिए गए जो हमारी कंट्रीज़ के बाउंड्री के बाहर, हमारी कंट्री की बाउंड्रीज़ जो है उसके बाहर की ट्रेड है जो भी, वो सब इंटरनेशनल ट्रेड्स है. जैसे यहाँ से जापान जा रहा है या जापान से कुछ यहाँ पे आ रहा है या USA में कुछ हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब इंटरनल और एक्सटर्नल
इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं और इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड्स भी इसका नाम है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें दो फर्दर पार्ट्स हैं, ए है तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड री एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और री एक्सपोर्ट ट्रेड। यहाँ पे मैं आपको छोटा थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझा देती हूँ। छोटे छोटे आंसर्स जो पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं वो है, इंपोर्ट ट्रेड मतलब जो हम इंपोर्ट करें, कुछ भी अदर कंट्रीज से हम परचेज कर रहे हैं वो इंपोर्ट्स होती है। एक्सपोर्ट मतलब हम यहाँ से कुछ हमारी कंट्री से उनको सेल कर रहे होते हैं, कोई गुड्स सेंड कर रहे होते हैं अदर कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ में, वो एक्सपोर्ट ट्रेड होती है। और री एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब होता है कि हमने किसी और कंट्री से परचेज किया और किसी और अनदर दूसरी कंट्री को सेल कर दिया। एग्जाम्पल, हमने यूएसए से कुछ खरीदा, इंपोर्ट किया और किसी और कंट्री को उसको बेच दिया, कोरिया को या किसी और कंट्री को उसको री एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो री एक्सपोर्ट ट्रेड में आ जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेड का कंप्लीट हो गया है पार्ट यहाँ पे। अब आता है कॉमर्स। हमने ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज देखी थी, तो ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स हमने देख लिया। अब आया है कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? मीनिंग है, कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। दीज सर्विसेज इंक्लूड द सर्विस ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड एजेंट्स। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्विसेज। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कॉमर्स क्या होता है। ट्रेड में सिर्फ परचेज, सेल और गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता था। कॉमर्स में हमें सर्विसेज के साथ साथ इंक्लूड होती है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज होती है, इंश्योरेंसेज होते हैं, ये सब कॉमर्स में आता है। ये ट्रेड नहीं है। बैंकिंग सर्विस हुई, इंश्योरेंस हुए, ट्रांसपोर्टेशंस हुए, कम्युनिकेशंस हुए, वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन्स में स्टॉक करना, वेयर हाउसिंग, और एजेंट्स, जो एजेंट्स के काम होते हैं जिसमें कमीशंस मिलते हैं उनको, ये सब कॉमर्स में आता है। ये वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज हो गया, व्यू पॉइंट ऑफ ट्रेड से हम देख सकते हैं। तो कॉमर्स का इतना ही पार्ट था। अब है इंडस्ट्रीज़ क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स बाय एडिंग utility to satisfy human needs is called industry. Example, manufacturing of furniture from wood, manufacturing of cloth from raw material. किसी भी रॉ मटेरियल को कलेक्ट करके एक ही जगह पे उसे कंप्लीट प्रोडक्ट बनाना, वो इंडस्ट्रीज़ का काम होता है। तो इंडस्ट्री की यही डेफिनेशन है जो मीनिंग में आपको दिखाया गया है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। उसमें यूटिलिटी ऐड होती है जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। एग्जाम्पल है, वुड से फर्नीचर बनाना या फिर रॉ कॉटन से क्लोथ्स बनाने। तो अब इंडस्ट्रीज आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है? दीज इंडस्ट्रीज आर फंडामेंटल इंडस्ट्रीज दैट आर कनेक्टेड विद सी, लैंड एंड एयर। प्रोडक्शन एक्टिविटी इज रिलाइड ऑन नेचर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी एंड पोल्ट्री फार्म्स। फार्मिंग आर कनेक्टेड विद लैंड, फिशरीज इज कनेक्टेड विद सी। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ जो है उसमें सी, लैंड और एयर से कनेक्टेड स्मॉल हस्बेंड्रीज, एग्रीकल्चर, एनिमल और जो नेचर पे डिपेंडेंट है वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ इसमें आ गई। जैसे फिशरीज़ हुआ, फार्मिंग हुआ, उससे कुछ रॉ मटेरियल कलेक्ट करना, छोटे से स्टेज पे उसका फर्म स्टार्ट करना, उस इंडस्ट्रीज़ को प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्री, various types of machine and technology are used here. The natural wealth is processed to make it consumable and it is supplied to the customers. Example, fertilizer industry, color and chemical industry, steel industry, etc. तो आप देखते होंगे स्टील, आयरन इंडस्ट्रीज़ जो भी है जिसमें मशीनरीज और टेक्नोलॉजी हाई क्वालिटी की यूज़ होती है, हायर लेवल की यूज़ होती है, उस नेचुरल वेल्थ को वो प्रोसेस करके कंज्यूमेबल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। कंज्यूमेबल मतलब यूज़ कर सके वैसे गुड्स को, जैसे स्टील के लिए ओर्स निकाल के और केमिकल्स को यूज़ करके अदर मेटल्स उसमें ऐड करके वो लोग यूटेंसिल्स प्रिपेयर करते हैं या फिर पिलर्स और अलग अलग मशीनरीज प्रिपेयर होती है। ये सब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में आती है।
नेक्स्ट देखते हैं टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री लास्ट टॉपिक है। इंडस्ट्रीज़ में 3 टॉपिक्स थे जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। इसके बाद हमारा वीडियो भी एंड हो रहा है। हम बाकी के जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है टॉपिक, यहाँ पे चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी इस टॉपिक को यहाँ पे समझ लेते हैं। टेरिटरी इंडस्ट्रीज, इट हैज़ अ वाइड स्कोप, it provides help and services to primary and secondary industries, and besides this it is very near to customers. The products obtained from the primary industry and secondary industries are made more consumable for consumers with different processes. Example, dairy industry, cold drinks industry, bakery industry, and so on. Tertiary industries also include the services of banking, insurance, transportation, warehousing, agents, communication, etc. Example, production of wheat is a primary industry. Production of flour from wheat is a secondary industry. Production of bread, biscuit from flour is a tertiary industry. तो अब यहाँ पे लास्ट जो एग्जांपल दिया है, अब उसमें से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे टेरिटरी इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ हमारी लाइफ में बहुत क्लोज पार्ट है उसका। जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री ने वीट को ग्रो किया, एग्रीकल्चर में वीट ग्रो हुए, वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट था। नेक्स्ट वो वीट को प्रोसेस्ड किया गया और उसको फ्लावर में कन्वर्ट किया गया, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट था। और लास्ट में वो फ्लोर और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स को मर्ज करके कंज्यूमेबल गुड्स जैसे बिस्किट और कंप्लीट प्रोडक्ट में उसे फिनिश्ड गुड बनाया गया और हम तक पहुंचाया गया, वो सब टेरिटरी इंडस्ट्री का वर्क था। तो टेरिटरी इंडस्ट्री जो है वो कंप्लीट प्रोडक्ट कंज्यूमर तक सेंड करती है और सारे कंज्यूमर के नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद के ऊपर टेक ओवर करती है, ट्रेंड के हिसाब से काम करती है। तो टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ का मीनिंग ये था। तो फाइनली हमारा वीडियो एंड हो रहा है फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। La 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 la